हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को खबर मिल गई होगी कि एमपी डीएलएड का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित हो चुकी है। जी हां, मध्य प्रदेश के डीएलएड का परीक्षा फॉर्म एग्जाम फॉर्म 2026 घोषित हो चुका है। यानी कि जिन्होंने भी 2025 के सत्र में एडमिशन लिया था, उनका प्रथम वर्ष है, 25-26 में वो प्रथम वर्ष की परीक्षा देंगे या फिर वो द्वितीय वर्ष की परीक्षा देंगे, उन सभी के लिए ये परीक्षा फॉर्म घोषित किया गया है। यानी अब एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए और अगर एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया तो ये जान लीजिए कि परीक्षा का टाइम भी नजदीक आ रहा है। तो चलिए इसी पर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा आपको पहले क्लियर कर दूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एग्जाम डेट की जो परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बताई गई है वो कब से कब तक है, फिर लेट फीस कब से लगेगा, अंतिम तारीख क्या है, साथ ही साथ कितना फीस भरना होगा। जो बाहर के राज्य के हैं मध्य प्रदेश के, जैसे बिहार से, राजस्थान से, है ना, गुजरात से, झारखंड से, जहां से भी हैं, वो लोग कितना उनको फीस भरना पड़ेगा परीक्षा फॉर्म का, और जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना रहेगा। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा डिटेल में बताऊंगा और जो रूल नोटिफिकेशन आया हुआ है वो भी पढ़कर सुनाऊंगा, लाइन बाय लाइन डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं एमपी डीएलएड का एग्जाम फॉर्म का। जी हां, तो एमपी डीएलएड की जो एग्जाम फॉर्म 2026 है, जिसकी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को घोषित कर दिया गया है और इस तिथि को जो स्टार्ट किया जा रहा है, ये स्टार्ट किया जा रहा है 16 फरवरी से। जी हाँ, ये चालू होगा 16 फरवरी से। कब से चालू होगा? 16 फरवरी जान लो। यानी कि ये 16 फरवरी से आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हो। अब परीक्षा फॉर्म आप भरोगे या आपके कॉलेज के प्रिंसिपल भरेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। नोटिफिकेशन में वो भी डिटेल में दिया है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं क्लियरली, आपका समय बचाने के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहते, क्लियरली रफ इन्फो दे देता हूं कि देख लीजिए परीक्षा फॉर्म भरने के कितने कितने पैसे लेंगे। तो मैं बता दूं, देख लीजिए कि भाई 6,000 रुपए आपको लगने वाला है। ये आपका परीक्षा फॉर्म का फीस रहेगा सभी 10 विषयों का। ठीक है, ये द्वितीय वर्ष के है तो 8 विषयों का। और 350 रुपए नामांकन शुल्क लगेगा और 25 रुपए एमपी लाइन का पोर्टल शुल्क लगेगा। यानी 6,000 प्लस 350 प्लस 25 रुपए, यानी टोटल जो पैसे लगने वाले हैं 6,375 रुपए परीक्षा फॉर्म के। याद रखिएगा, ये सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो मध्य प्रदेश से ही पढ़ाई की है, 12वीं भी, जो मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं। अगर बाहरी राज्य से कोई स्टूडेंट है, अगर कोई दूसरे राज्य से आके मध्य प्रदेश में एडमिशन लिया है, यानी बिहार का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, राजस्थान का होगा, झारखंड का होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश की चारों ओर के आसपास के, मध्य प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्यों से, ऐसे स्टूडेंट के लिए 800 रुपए एक्स्ट्रा भी जोड़ लीजिए। जी हाँ, ऐसे स्टूडेंट 6,000 नॉर्मल फीस सबकी तरह, 350 रुपए नामांकन फीस सबकी तरह और 25 रुपए पोर्टल की फीस सबकी तरह। लेकिन उन्हें लगने वाले हैं 800 रुपए और एक्स्ट्रा, क्योंकि वो बाहरी राज्य से आए हैं, दूसरे राज्य से, तो उनका एनरोलमेंट का अलग से भी लगेगा। तो टोटल उनको देना है 7,175 रुपए। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो आपको भरना है टोटल 6,375। और अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं है, बाहर राज्य से आके मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए लगेगा 7,175 रुपए, ये लगने वाला है। अब इसमें और कौन कौन सी बातें हैं डिटेल में और आगे आपको बताता हूं परीक्षा फॉर्म के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो कुछ मुख्य बिंदु जो आप सबको पता होने चाहिए, सभी को, सभी स्टूडेंट्स को जो डीएलएड के छात्र हैं। ठीक है, मुख्य बातें बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं डिटेल में, बड़ा आसानी से। तो पहली बात क्या पता रहनी चाहिए आपको कि बिना विलंब शुल्क के अंतिम तिथि 2 मार्च है। यानी अगर आप बिना लेट फीस दिए परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 2 मार्च आखिरी दिन, याद रखिएगा, अंतिम तिथि कौन है? 2 मार्च की। यानी 2 मार्च के पहले आप उस परीक्षा फॉर्म को भर दीजिए, तो आप लेट फीस नहीं देंगे। दूसरी बात कि विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 22 मार्च है। यानी अगर विलंब शुल्क के साथ भरेंगे तो हर हफ्ते में, पहले हफ्ते में 500 रुपए, दूसरे हफ्ते लेट करेंगे तो 1,000 रुपए, तीसरा हफ्ता भी लेट करेंगे तो 1,500 रुपए और एक्स्ट्रा लग जाएगा, फाइन ऐसा बढ़ते जाएगा। विलंब शुल्क भी बढ़ते जाता है हफ्ते के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। 22 मार्च अंतिम है, उसके बाद फिर समय नहीं मिलेगा भरने का, विलंब शुल्क के साथ भी नहीं भर सकते, यानी साल आपका गया, अब अगले साल ध्यान रख लीजिए। पहले अन्य राज्य से जो छात्र हैं उन्हें 800 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना है। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट दूसरे राज्यों से आए हैं उन्हें 800 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना है। यानी 800 रुपए उन्हें अलग से फीस देनी है, क्योंकि दूसरे राज्य से इस राज्य में ट्रांसफर के लिए पैसे लगते ही हैं। वो कुछ बोर्ड का रहता है, एमपी बोर्ड का अपना नियम है, उस हिसाब से लगता ही लगता है। ठीक है, और परीक्षा फॉर्म ये भी जान लीजिए केवल कॉलेज के द्वारा ही भरे जाएंगे। किसी भी ऑनलाइन सेंटर, कियोस्क सेंटर, है ना, इंटरनेट कैफे से परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा सकता, क्योंकि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड लगता है, और यह केवल स्कूल कॉलेज के प्राचार्य के पास ही होता है जहां आपका एडमिशन है। तो ये जान लीजिएगा। तो परीक्षा फॉर्म केवल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा ही भरा जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, जिन्हें आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने किसी दोस्त को बता सकते हो ये नॉलेज का इस्तेमाल करके। ठीक है,
तो आगे बढ़ेंगे, अब डिटेल में जान लेंगे, नोटिफिकेशन को भी देख लेंगे। नोटिफिकेशन क्या कहता है, अभी जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये आपके सामने है हमारा एमपीडेट का नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है ये बहुत पहले आ गया था, 6 तारीख को ही हो गया था रोल आउट, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ नहीं था, इसलिए मैंने ये बताया नहीं था। जब तक ऑफिशियल की वेबसाइट पर मध्य प्रदेश की नहीं आ जाता, हम कोई अपडेट नहीं देते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर अपडेट सही नहीं निकली तो बैकलैश होता है, बच्चों के साथ भी मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए जब तक एग्जैक्टली वेबसाइट पर नहीं आ जाता, मैं इस पर कोई नोटिफिकेशन वीडियोस नहीं बनाता हूं, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई कैसा भी करता रहे, कि मैं बताऊंगा कि यहां पर जेन्यून जिस दिन अपलोड होगी, जब अपलोड होगी उसके तुरंत उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे आपको नोटिफिकेशन डिटेल में मिल जाती है, क्लियर, ठीक है। तो ये जो आदेश आया हुआ है आप देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे कि डीएलएड की द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, यानी 2 सालों का जो पाठ्यक्रम होता है डीएलएड का, उसमें जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की जो नियमित परीक्षा चालू है 2026 की जो होगी, उसके लिए परीक्षा फॉर्म आवेदन दिए जा रहे हैं। अब ये 2025-26 के कोर्स वालों के लिए है, यानी 2025-26 में जिसका प्रथम वर्ष था या 2025-26 में जिसका द्वितीय वर्ष था, उनके लिए कोर्स है, ध्यान रखिएगा, वही इस परीक्षा फॉर्म को भर पाएंगे। फिर तो वो जो, और कोई अगर फेल भी हुआ वो भी भर सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का पिछला सत्र था, 1 साल पहले एडमिशन था, 2 साल पहले एडमिशन था, पर वो पास नहीं कर पाया 2-3 बार से, तो अभी भी कर सकता है, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरे कैसे जाएंगे तो देख लो, एमपी ऑनलाइन के कियोस्क तथा पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार तिथियों पर आवेदन भर सकेंगे। पर ये मत समझिए आप जाके भर देंगे, यूजर आईडी पासवर्ड कहां से लाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड जो रहता है स्टूडेंट का, वो कॉलेज के प्राचार्य के पास ही होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 16 फरवरी से, जो चलेंगे 2 मार्च तक, ठीक है। और ये बिना किसी विलंब शुल्क यानी सामान्य शुल्क के साथ चलेगा, इसमें यानी कोई भी आपको एक्स्ट्रा फीस लगने वाली नहीं है ना, कोई एक्स्ट्रा फीस जो है यहां नहीं लगने वाली है, ध्यान रखिएगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। लेकिन अब 2 तारीख खत्म हो गई, तो अब 3 मार्च से 8 मार्च तक, 3 मार्च से 8 मार्च यानी एक हफ्ता, तो 500 रुपए लेट फीस लगेगी, ठीक। फिर अगर मान लो 8 मार्च तक भी नहीं भर पाए, तो 9 मार्च से 15 मार्च तक, 9 मार्च से 15 मार्च तक 1000 रुपए लेट फीस लगेगी। और अगर कोई स्टूडेंट तब भी नहीं भर पाया, तो 16 मार्च से 22 मार्च तक, जी हाँ 16 मार्च से 22 मार्च तक 1500 रुपए का भर पाएगा। और ये 22 मार्च अंतिम है, ये जान लीजिएगा, ये पूरी डेडलाइन है, इसके बाद विलंब शुल्क वगैरह कुछ भी भर लो, आपके फॉर्म नहीं भरे जा सकेंगे। और हाँ, ये याद रखिएगा कि आप मेक श्योर करें कि आपके कॉलेज वालों ने आपका एग्जाम फॉर्म भर दिया है। अक्सर हजारों कमेंट आते हैं, अक्सर हजारों, कई बार सैकड़ों कॉल्स मैसेज आते हैं कि सर हमारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कुछ प्रॉब्लम आ गया है, आपका फॉर्म अब दिसंबर में भरा जाएगा, दिसंबर के सेशन में भरेंगे, अभी नहीं भर पाएंगे, आप अगली बार दे पाओगे। ये सब झूठ है। कॉलेज वाले आपसे पैसे ले लेंगे, कॉलेज वालों पैसे ऐड लेंगे, या कॉलेज की मान्यता ही नहीं होगी इस सेशन में, फिर वो अगले सेशन में मान्यता लेके फिर आपको डबल पैसे मांग के फिर करेंगे। तो इस झांसे मत फंसना, ये कॉलेज वाले बेवकूफ बनाते हैं, पैसे वसूलते हैं। अगर सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आपके क्यों नहीं भरे जाएंगे? आप कौन से एलियन हो गए, कहीं और से आए हो? नहीं ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये झूठ बोलते हैं कॉलेज वाले, एजेंट लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कॉलेज के, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सारे डीएलएड कॉलेज का फॉर्म अभी भरा जाएगा, इसी आदेश के अनुसार, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये आवेदन पत्र भरा जाएगा जो भी होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको कैसे क्या भरना है और क्या रहेगा, तो मैं पढ़ के सुना भी दे रहा हूं आपको, हाईलाइट भी कर दिया मैंने कि पोर्टल पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रदान कर। अब आपका कॉलेज का प्रिंसिपल आपको देने से रहा है ना, तो आप वो खुद ही भरेगा। तो संस्था प्राचार्य उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा 2025 के साथ आवेदन ऑनलाइन भर सकेंगे, है ना। प्राचार्य ही भरेगा, ध्यान रखिएगा, आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आप भी भर सकते थे अगर यूजर आईडी पासवर्ड होता, तो नहीं है, कॉलेज वाले देगा भी नहीं, तो भर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पासवर्ड जो है बार बार नहीं दिए जाएंगे और स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, है ना। संस्था का प्राचार्य पासवर्ड की सुरक्षा स्वयं करेगा, है ना, स्वयं में इससे ध्यान रखिएगा, इससे टीचर भी नहीं देता। देखो प्रिंसिपल को भी देने में दिक्कत नहीं है, पर अगर पासवर्ड दे देगा तो बहुत सारे बच्चे उसका इधर उधर भूल गए, मिसयूज कर दिए, तो सारी जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी। इसलिए वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखते हैं, फॉर्म भर भी देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये तो क्लियर हो गया आपको क्या नोटिफिकेशन आया है। इसी नोटिफिकेशन में और भी चीजें लिखी हैं कि ये कौन दे सकता है, इसको कौन एलिजिबल है। तो ऐसे जिसने भी 12वीं पास की है और जिसका भी डीएलएड में एडमिशन हो गया था ना 2025 के सत्र में, वो सभी लोग भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। अब आपके काम की दूसरी जानकारी, ठीक है, काम की दूसरी जानकारी मैं बता ही दूं कि जो भी नियमित है, रेगुलर स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट है, वो सब लोग इस परीक्षा को दे सकते, ध्यान रखिएगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगता है फॉर्म में, अब ध्यान से आप देखेंगे अगर तो यहां पर देखेंगे सभी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेल्फ असेटेड होंगे, स्व प्रमाणित होंगे, यानी खुद ही हमको अपनी साइन करनी होती है। और केवल मूल माइग्रेशन दस्तावेज, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी लगता है, लेकिन माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए होता है। माइग्रेशन जो मिलता है वो दूसरे बोर्ड के छात्रों के लिए होता है। जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आए पढ़ने, या बिहार
बिहार बोर्ड से आप आए हैं मध्य प्रदेश में डीएलएड पढ़ने, तो आपको माइग्रेशन मिला होगा, माइग्रेशन भी सबमिट करना होता है कॉलेज में, ध्यान रखिएगा, माइग्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। और एक खास बात जो यहाँ पर बोला गया है कि परीक्षा फॉर्म जब भरा जाएगा तो 350 रुपए नामांकन शुल्क लगता है, ठीक है, जो मैंने पहले ही बता दिया था, 350 रुपए नामांकन शुल्क, 25 रुपए पोर्टल की फीस, और जो बाहर के राज्य वाले उनको 800 और जोड़ दो इसमें, और 6000 तो सबको नॉर्मल फीस लगी रही है नियमित विद्यार्थी को, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पूरा कितना फीस लगेगा, क्या लगेगा, मैंने ये भी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं और कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं कितना क्या लगने वाला है, तो देख लीजिए। राज्य के बाहर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राज्य के बाहर अन्य बोर्ड के परीक्षार्थी द्वारा अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची, यानी कि भाई आपको जो मार्कशीट, प्रति हस्ताक्षरित ट्रांसफर एंड टीसी जो होगा सेल्फ असिस्टेड, और प्रोविजन यानी कि माइग्रेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दूसरे राज्य के जो स्टूडेंट्स है वो भी ध्यान रखिएगा, और जो दूसरे राज्य के छात्र हैं, अभी आप देखो मैं बता दे रहा हूं, देखो जैसे मैंने कहा कि परीक्षा जो संपूर्ण विषय यानी सारे सब्जेक्ट को भर रहे हैं, प्रथम वर्ष वाले जो रेगुलर है, द्वितीय वर्ष के जो रेगुलर है, सबको 6000 लगेगा, कंफर्म है। फिर अगर कोई फेल था, ठीक है, पिछले साल उसने परीक्षा दी पर फेल था, तो हो सकता है कि किसी के 2 विषय फेल हो गए हो, 1 या 2 विषय, ठीक है, एक विषय में फेल हो तो उसको लगेंगे 2000 रुपए, 2 विषय में फेल हो तब भी 2000 लगेंगे, 6000 नहीं लगेंगे उसको, 6000 सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए, पूरा अगर कोई पूरे सब्जेक्ट फेल हो गया था तो उसको भी 6000 लग जाएंगे भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक। 4 विषय में फेल है तो 4000 रुपए, 4 से अधिक विषयों में फेल हो तो पूरा पूरा भरो, फिर 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, 7 में, जितने भी हो पूरा भरो, ठीक। नामांकन शुल्क कितना लगेगा देख लो आप, यहाँ पर 350 रुपए, और जो बाहर के राज्य से आए हुए हैं, देखो ग्राहकता शुल्क जिसे कहा जाता है, केवल अन्य राज्य या अन्य बोर्ड से आए छात्रों हेतु 800 रुपए, जो मैंने बताया, जो भी दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 800 रुपए, और 25 रुपए आपका संचालन का फीस कियोस्क का, ठीक है। तो ये टोटल इतना फीस लगने वाला है, इतना जो है तामझाम करना है, इतना पैसा लगने वाला है, ये तो क्लियर हो गया। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था भाई, है ना, मैंने तो क्लियरली पहले ही बता दिया था कि इतना फीस लगेगा, उतना फीस लगेगा ना, मैंने तो आपको क्लियरली जब भी बता दिया था कि इतना लगने वाला, भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियरली, कि इसके पहले ही कि किसको कितना लगेगा मैंने शॉर्टकट में पहले बता दिया था वीडियो के जस्ट स्टार्टिंग में, कि भाई 6000 रुपए, 350 रुपए नामांकन, 6000 तो फॉर्म की फीस है, 350 रुपए नामांकन है, 25 रुपए एमपी ऑनलाइन की पोर्टल की फीस है, 6375। इससे ज्यादा आपका कॉलेज आपसे पैसे नहीं मांग सकता, ध्यान रख लेना, पहली बात। बहुत बेवकूफ बनाते हैं, किसी से 7, किसी से 8, किसी से 10,000, किसी से 15,000, किसी भी स्टूडेंट से एक बेवकूफ बनाकर कितना भी लूटना चाहते हैं, कुछ कोशिश करना चाहते हैं कॉलेज वाले। पर ध्यान रखना, उनको नोटिफिकेशन दिखाना, पूरा बता रहा हूं मैं आपको कितना लगेगा। अगर आप बाहर के राज्य के छात्र होंगे, ठीक है, आपने बिहार से एडमिशन लिया कहीं और राज्य से, तो मध्य प्रदेश में, तो आप 6350 और 25 रुपए सबका नॉर्मल है, बस एक्स्ट्रा 800 और जोड़ दीजिएगा, यानी बाहर के राज्यों के लिए 7175 रुपए और मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए 6375 रुपए, इतना पैसा लगने वाला है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। तो आई होप आपको परीक्षा फॉर्म से संबंधित सारी डिटेल्स मिल गई हैं। ये पीडीएफ जो अभी हमने देखी नोटिफिकेशन, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, इंस्टाग्राम पर भी डाल दूंगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमने डिटेल कोर्स अपना शुरू कर भी दिया है हमारे चैनल पर, पूरा का पूरा जो डिटेल कोर्स है वो इस वक्त उपलब्ध है। आप जो भी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के जो भी छात्र हैं, परेशान हो रहे हैं तैयारी करने के लिए, तैयारी कहां से करना है, नोट्स कहां से, कंटेंट कहां से, मटेरियल कहां से, तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, एमपी डीएलएड का मध्य प्रदेश का संपूर्ण कोर्स, जिससे आपकी 100% तैयारी हो जाएगी परीक्षा 2026 के लिए, चाहे आप प्रथम वर्ष के हो चाहे आप द्वितीय वर्ष के लिए हो। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, इसमें आपको मिलेगा भाई वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे भाई नोट्स, इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर पीआईक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर पहले पूछे गए और प्रश्नोत्तर, साथ ही साथ हर चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अलग से, हर चैप्टर का डिटेल नोट्स अलग से, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट अलग से, हर चैप्टर का हैंड रिटन नोट अलग से, हर चैप्टर का प्रिंटेड नोट्स अलग से, और हर चैप्टर का एक्सक्लूसिव प्रश्नोत्तर भी अलग से। इतना सारा कंटेंट आपको मिलेगा मात्र एक कोर्स में। जी हाँ, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र एक ही कोर्स में। अब कोर्स कैसे परचेस करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे चैनल पर उस ऐप पर, उस कोर्स पर बिना कूपन कोड डाले आपको 33% ऑफ मिलेगा। अभी कूपन कोड नहीं डालना है, बिना कूपन कोड के ही लाभ मिलता है 33%, कूपन कोड डालेंगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो 33% का ऑफ रहेगा, ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। तो
ऐसी और भी न्यूज नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ऐसी आए बोर्ड से तो मैं सबसे पहले आपको बता सकूं। और सारा वीडियो लेक्चर देखने के लिए अलग अलग विषय का आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कर सकते हैं। एक बार चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।